बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्किंग की सीरीज़ के एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इसके अंदर हम DHCP, DNS और HTTP के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि DNS कैसे वर्क करता है, DHCP कैसे वर्क करता है और HTTP कैसे वर्क करता है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको फुली कॉन्फ़िगरेशन में करके दिखाऊंगा इसके ऊपर, और हम तीनों सर्वर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलें जी, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले DHCP को देख लेते हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। पीसीस को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करने का प्रोटोकॉल है। मतलब एक तरीकाकार ये है कि आप डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे एक मैनुअली आप आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। यू विल आईपी एड्रेस असाइन मैनुअली आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और डीएनएस। अदरवाइज कि आप DHCP पे क्लिक करें, आईपी एड्रेस खुद ब खुद मिल जाए। अगर तो सिस्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, पीसीस बहुत ज़्यादा हैं आपके नेटवर्क में, तो अगर आप मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो गलती का चांस है, गलती हो सकती है, डुप्लीकेशन आएगी, गलती होगी, टाइम कंज्यूमिंग वर्क है ये। इसकी बजाय हम DHCP को अगर कन्फिगर कर लें तो आप बड़ी आसानी से सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। चलें जी, देखते हैं DHCP कैसे कन्फिगर किया जाता है। आपने सर्विसेज पे क्लिक करनी है। DHCP IP वेरिएंट 6 नहीं 4, इसे ऑन करना है। इसका कुछ नाम रखना है, आप चाहें तो यही नाम रख सकते हैं, सर्वर पूल, डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो राउटर की पोर्ट के ऊपर आईपी एड्रेस होता है, दिस वन, इस पोर्ट के ऊपर जो आईपी एड्रेस है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे है। राउटर की पोर्ट का आईपी एड्रेस डिफ़ॉल्ट गेटवे कहलाता है। अगर आपका पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना हो तो पैकेट डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब राउटर को पहुंचाया जाता है। राउटर वो डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करवाती है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करती है। 192.168.1.254 ये है जी राउटर का आईपी एड्रेस। डीएनएस का एड्रेस वो हम अभी रख देते हैं 192.168.1.252। स्टार्ट आईपी एड्रेस कहाँ से हो जी? 1.1 से। 1. 192.168.1.1 से हो जी स्टार्ट आईपी एड्रेस। सबनेट मास्क क्या है जी? 255.255.255.0 और इसे हमने कर लिया जी सेव। चलें जी, अब ध्यान रखिएगा, आपने इसको आईपी एड्रेस देना है 192.168.1.253। आपके जो DHCP सर्वर है इसको मैनुअली आईपी एड्रेस आपने साइन करना है 192.168.1.254। डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब राउटर का एड्रेस। DNS अभी डिस्कस करने वाले हैं हम 192.168.1.252। चलें जी, इसको आईपी एड्रेस दे दिया। आप देखते हैं ये पीसीस को आईपी एड्रेस असाइन करता है कि नहीं, जाके देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक किया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, DHCP, ये देखें जी आईपी एड्रेस आ गया 192.168.1.1। सबनेट मास्क आ गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया, DNS भी आ गया। इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं जी, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, DHCP, जी बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब DNS को आईपी एड्रेस दे देते हैं, क्योंकि हमने इसे मैनुअल दिया था इसलिए मैं इसे मैनुअल करने आया हूँ। इसका आईपी एड्रेस 252 दिया है हमने, 192.168.1.252। डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.254। DNS ये खुद है 192.168.1.252। चलें जी, DHCP भी हमने कन्फिगर कर लिया, DNS को भी आईपी एड्रेस दे दिया। अब DNS होता क्या है? डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर ये होता है जब आप पीसी पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे जाके लिखते हैं बिलफर्ज www.google.com, तो सिस्टम नहीं समझता व्हाट इज़ google.com। सिस्टम नेम नहीं समझता, सिस्टम समझता है आईपी। ह्यूमन बीइंग नेम समझते हैं, कंप्यूटर आईपी समझता है। तो फिर एक ऐसा सर्वर होता है जो हमारी हेल्प करता है। हम उसके अंदर लिख देते हैं कि इस नेम का अगेंस्ट आईपी ये है, इस नेम के अगेंस्ट आईपी ये है। देखें जी, ये बिलफर्ज
हमारा HTTP सर्वर पड़ा हुआ है, इसको IP एड्रेस दे आते हैं हम 192.168.1.2 192.168.2.1 192.168.2.254। अच्छा जी, 254 मैंने क्यों दिया है जी? ये यहाँ पे राउटर की स्पोर्ट पे कन्फिगर हुआ ये देखें। यहाँ पे गौर करें, 2.1 और 2.254। इस सिस्टम को भी चलें IP एड्रेस दे देते हैं, डेस्कटॉप IP कन्फिग्रेशन 192.168.2.2 और डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.2.254। चले जी, अब इसके ऊपर एक वेबसाइट चल रही है, इसके ऊपर एक वेबसाइट चल रही है। सर्विसेज में जाते हैं, HTTP सर्वर्स को ऑन कर लेते हैं हम और जाके देखते हैं इंडेक्स की फ़ाइल को हम एडिट कर लेते हैं। जहाँ पे लिखा हुआ वेलकम डॉट सिस्को पैकेट ट्रेसर, इसको हम बदल देते हैं, कैप्स लॉक में लिख देता हूँ वेलकम टू GWGLE-Google.com। इसे सेव कर दिया जी हमने। अब मैं इस वेबसाइट को खोलना चाहता हूँ नेम से, बट सिस्टम नेम नहीं समझता, सिस्टम तो IP समझता है। तो फिर ये है वो सर्वर जो हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा। इसकी सर्विसेज पे जाते हैं, DNS पे क्लिक करते हैं, DNS को ऑन कर लेते हैं। हम इसे कहते हैं जब भी तुम्हें कहा जाए www.gwglegoogle.com, तो एक्चुअली तुमने जिस एड्रेस पे जाना है वो ये है 192.168.2.1 ऐड। ये है असल बात कि जब भी तुम्हें कहा जाए कि www.google.com पे जाओ, तो तुमने कहाँ जाना है 192.168.2.1 के ऊपर। और सिस्टम को भी ये बात हमने बता दी हुई है, ये देखें DNS उसे बता दिया है 192.168.1.252 और ये 252 इसका एड्रेस है। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा है 192.168.1.252। अब जब भी आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, ब्राउज़र के ऊपर जाके आप लिखेंगे www.GLEGoogle.com। तो एक्चुअली क्या होगा, जब आप ये लिखेंगे तो आपकी ये रिक्वेस्ट DNS के पास आएगी। DNS अपना टेबल देखेगा कि google.com का क्या मतलब है। इसका मतलब है 192.168.2.1 पे चले जाओ। वो इसको वापस रिक्वेस्ट भेज रिस्पॉन्स करेगा कि तुम चले जाओ 192.168.2.1 के ऊपर। फिर ये दोबारा पैकेट डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रही है, राउटर को भेजेगा, राउटर इस सर्वर को भेजेगा और ये अपनी वेबसाइट दिखा देगा। चलें जी, देख लेते हैं करके हो रहा है या नहीं। ये देखें जी, वेबसाइट खुल के हमारे सामने आ गई, वेलकम टू google.com। इस तरह से DNS वर्क कर रहा होता है कि इसके ऊपर आप एक टेबल मेंटेन करते हैं, इसके ऊपर आप एक टेबल मेंटेन करते हैं जिस जिस वेबसाइट को आपने। चलें जी, एक और वेबसाइट हम बना लेते हैं। हमने क्या किया जी, एक और सर्वर लगा लिया, कनेक्शन कर लिया जी इसका, इसको IP एड्रेस दे दिया हमने 192.168.2.3 192.168.2.254 डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है आपको लाजमी। इसकी भी हम HTTP फाइल कन्फिगर कर लेते हैं जाके सर्विसेज में। HTTP इंडेक्स फाइल को एडिट कर लिया, जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू सिस्को, वहाँ पे हमने कर दिया वेलकम टू yahoo.com। इसको सेव कर दिया हमने। अच्छा, अब इस सिस्टम को जब मैं कहूँगा ना yahoo.com पे जाओ, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं। देख लेते हैं अभी वेब ब्राउज़र पे जाके www.yahoo.com इंटर। कहता होस्ट अनरिजॉल्व्ड। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है yahoo.com क्या है। क्यों? मतलब कि DNS सर्वर के अंदर ये चीज़ कन्फिगर नहीं हुई। हमें जाना है वहाँ पे जाके बताना है कि याहू का क्या मतलब है, www.yahoo.com। अस्सलाम वालेकुम। 2080 2080 अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी गाइस। तो हमें क्या करना है, yahoo.com एड्रेस
192.168.2.3 ऐड। अब जब मैं सिस्टम पे जाऊंगा और इसे जाके कहूँगा कि तुम याहू पे जाओ, अब डीएनएस में एड्रेस शामिल हो चुका है www.yahoo.com इंटर। वो देखें, वेलकम टू याहू। मेरा ख्याल दोस्तों बात आपको समझ आ गई होगी कि डीएनएस के ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हर आईपी, हर नेम के अगेंस्ट एक आईपी हम इंसर्ट कर देते हैं। इसीलिए जब भी आप अपनी रियल वर्ल्ड में वेबसाइट लेते हैं तो डीएनएस के ऊपर रजिस्टर्ड होती है, पहले डीएनएस के ऊपर रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद ऑनलाइन होती है, फिर ही आप उसको देख सकते हैं। तो कॉल की इंटरप्शन की सॉरी। तो प्लीज़ हमारे अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। अगर कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं, बिल्कुल उसको आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।